Hello students, let us discuss the question. The question is, show that each of the following pair of planes are at right angles, that is x minus 2y plus 4z is equals to 10 and 18x plus 17y plus 4z is equals to 49. सो आपको क्या दिया गया है, दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में दो प्लेन्स की इक्वेशन दी है और आपको प्रूफ करना है दैट दीज टू प्लेन्स आर एट राइट एंगल, मतलब इन दोनों में जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू अबाउट द की कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। मान लो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दो इक्वेशंस दी गई है प्लेन की। सो P1 प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है a1x प्लस p1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, और जो P2 प्लेन है उसकी इक्वेशन आपको दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स। नाउ अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रूफ क्या करना है, टू prove P1 and P2 they are perpendicular, right? आपको प्रूफ करना है that P1 and P2 are perpendicular। तो अगर आप इसकी जगह परपेंडिकुलर प्रूफ करने की जगह अगर आप ये प्रूफ कर दें दैट a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो आप इजीली ये चीज प्रूफ कर सकते हो दैट इज P1 एंड P2 इज आर परपेंडिकुलर, या फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ये चीज हम कहां से डिड्यूस करते हैं, हमारे पास जो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है दैट एंगल एनी एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड दिस होल थिंग इज इन मॉड्यूलस। ये जो फॉर्मूला है इसी से आप ये वाला जो रिजल्ट है इसको डिड्यूस करते हैं। सो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये जो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 है, ये क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दीज प्लेन्स P1 एंड P2, राइट। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट हम डिड्यूस कर रहे हैं दैट इज दिस फर्स्ट रिजल्ट, ये इसको नाम दे देते हैं 1। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट हम डिड्यूस कर रहे हैं ये इसी फॉर्मूले से हमने डिड्यूस किया है, क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इन द क्वेश्चन यू आर गिवन विद द इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स। सो P1 प्लेन की इक्वेशन आपको दी है x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 10 एंड P2 प्लेन की इक्वेशन दी है 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 49। ये इक्वेशंस हैं। अब यहां से आप a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, c1 क्या है 4, सिमिलरली a2 यहाँ पर क्या है 18। कंपेयर कर रहे हैं हम सिमिलर ये वाली इक्वेशंस के साथ, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख रहे हैं, क्लियर। आफ्टर कंपेयरिंग सो b2 क्या है 17 और c2 की वैल्यू क्या है 4, राइट। अब आप निकालेंगे a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2, इस सम की वैल्यू देखेंगे। सो a1 इज 1 इंटू 18 प्लस -2 इंटू 17, क्लियर, प्लस c1 दैट इज 4 इंटू 4, क्लियर। सो ये इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 18 17 टू 34 माइनस 34 प्लस 16, राइट। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, यू आर गेटिंग 18 माइनस 34 प्लस 16। सो 18 प्लस 16 कितना है आपके पास, दिस इज 4 and this is 34 minus 34, so you are getting basically 0. So this implies that P1 और P2 planes जो हैं, P1, P2 planes are perpendicular to each other and hence जो हमें चीज prove करनी थी that we have proved, hence proved. Clear? Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.